वबरकातुहू। मेरा नाम शेख मोहम्मद फैज़ल कबीर है। मेरे इस साल नीट 2021 के एग्ज़ाम में 580 मार्क्स मिले हैं और इंशाअल्लाह मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने मुझे इस कामयाबी से नवाजा, और मैं अपनी इस कामयाबी का सेहरा सबसे पहले अपने वालिदैन और अपने वालिदैन के साथ साथ अपने असातिज़ा को देना चाहता हूँ, जिनकी सपोर्ट और जिनकी गाइडेंस के बगैर ये कामयाबी आज मुमकिन नहीं थी। देखिए, जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो 720 मार्क्स का होता है और आप 11-12 का अंदर सिलेबस होता है, आपने मेहनत करनी होती है। अगर किसी फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप नीट के एग्ज़ाम में अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि बचपन से हम ये अखबार सुनते आ रहे हैं कि जो नाकामयाबी होती है वही कामयाबी की पहली कुंजी होती है। जब तक कि आप नाकामयाब नहीं होते आपको जीतने का मज़ा हासिल नहीं होता, आप वो मालूम नहीं कर सकते कि जीतना क्या होता है। और कामयाबी हासिल करने की सबसे पहली शर्त ये होती है कि आप में जुनून होना चाहिए। अगर आप में बेहतरीन टैलेंट क्यों ना हो, बेहतरीन जहन क्यों ना हो, चाहे आपने कितनी ही मेहनत क्यों ना की हो, लेकिन जब तक आप में जुनून नहीं होगा, पैशन नहीं होगा, आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अगर जुनून और टैलेंट और जुनून का जब मुकाबला होता है तो जुनून टैलेंट को हमेशा हरा देता है। और जो हमारे मुल्क के सदर जमहूरिया गुजरे हैं जिनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका एक मशहूर कोट था कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन then first you have to burn like a sun। तो अगर आपने सूरज की तरह चमकना है तो पहले आपको सूरज की तरह जलना होगा, मुसलसल आपने मेहनत करनी होगी। हम सब मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह पर ईमान है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि जितनी तुम्हारी जदोजहद होगी उतनी ही तुम्हें अल्लाह ताला इनाम देगा। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अशरफुल मखलूक़ात यानी अल्लाह ताला की तमाम मखलूक में सबसे अफजल जो अल्लाह ताला की मखलूक है फरिश्ते, उन्होंने भले ही वो कितने ही इबादत गुजार हो, 24 घंटे अल्लाह की इबादत करते हो, शैतान के पास बेहिसाब इल्म था जो इंसानों के पास आज तक मौजूद नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा है। वो क्यों कहा है? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को नॉलेज दी है, इल्म दिया था। जो नॉलेज होती है वो पावर होती है। और अल्लाह ताला ने जब शैतान से कहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए, तो शैतान ने बगावत कर दी, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। तो फिर अल्लाह ताला ने शैतान से कहा था कि तुम नहीं जानते कि मैंने इंसान में क्या सलाहियतें दी है। अल्लाह ताला ने हर इंसान में बेशुमार पोटेंशियल दिया है, बेशुमार सलाहियतें दी हैं, लेकिन जो ये सलाहियतें होती है वो निकलती तब है जब इंसान अपने आप को चैलेंज करता है, एक मुश्किल वक्त से गुजरता है। जब तक कि आप मुसलसल अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं, ज़िंदगी में आप उतने ही बुलंदी पर जाते रहते हैं। जब तक कि जिस वक्त ज़िंदगी में आपके चैलेंज ख़त्म हो गया, उसी वक्त आपकी डिक्लाइन शुरू हो जाती है। इसीलिए सबसे अहम बात है कि आपने मुसलसल अपने आप को चैलेंज करते रहना है। अगर किसी एक स्टेज पर जब आप कामयाब होते हैं तो आपने एक्सपेक्ट नहीं कर लेना है कि मेरी कामयाबी यहीं तक महदूद थी, आप उससे बढ़ के सोचें। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर था कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तो जब भी आप किसी एक मुकाम पर कामयाब हो तो फिर आप उससे ऊपर सोचें कि मैं और क्या हासिल कर सकता हूँ इस दुनिया में। और जब जो कामयाबी होती है, इंसान को अल्लाह ताला जब कामयाब करता है वो पहले एक बुरा वक्त से शुरू होती है। जितनी बुलंदी पर अल्लाह ने आपको ले जाना होता है उतनी ही गहराइयों में वो आपको गिरा देता है। बुरा वक्त इंसान पर आता है, जब बुरा वक्त इंसान पर आता है तो बहुत सारे लोग होते हैं मायूस हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो अब क्या करेंगे। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि जो ईमान ले आए मैं उनके खौफ को दूर कर देता हूँ। हर इंसान दुनिया में हर चीज़ वो हासिल कर सकता है जिसका वो तसव्वुर कर सकता है। जो 90s में फिक्शनल मूवीज़ बनती थी कि इंसान हवा में उड़ रहा होगा, पहले इंसान को वो ख़याली दास्तान लगती थी, लेकिन जब 20वीं सदी की शुरुआत में हमने देखा कि इंसान ने मेहनत की, हिम्मत नहीं हारी, तो उसने हवाई जहाज़ की ईजाद की, एरोप्लेन की ईजाद की और आज वो हवा में उड़ रहा है।
جو پہلے 90s کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس بات کا کہ وہ کبھی ہوا میں اڑے گا، جہاز کی ایجاد ہوگی، لیکن انسان نے وہ سب حاصل کر لیا ہے. تو جو بھی چیز کا آپ تصور کر سکتے ہیں وہ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہوتی ہے. انسان کو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہار سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہیں مانتا. جب اگر آپ ہارنے سے نہیں ڈرتے تو آپ کوئی بھی چیز دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں. اور کامیابی کے دوران آپ کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ویژن بڑا ہونا چاہیے. جتنی بڑی آپ کی خواب اتنا بڑا انسان. جب تک کہ آپ کی خواب ہی چھوٹی ہوگی، آپ کی ڈریم ہی چھوٹی ہوگی، تو آپ کبھی بلندی پر نہیں پہنچ سکتے ہیں. ہر قوم دیکھیے، اور جو ویژن جو ہوتی ہے، ایک ویژن ہمارے انسان کی ہوتی ہے جو اپنی ذات کی حد تک ہوتی ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے پیسے کمانا ہے. لیکن جو دوسری ویژن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنی ذات سے نکل کر، وہ ویژن ہوتی ہے مجھے انسانیت کی خدمت کرنا ہے. دنیا میں آج کئی اربوں پتی آئے، کھربوں پتی آئے، وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن دنیا کی تاریخ ان میں سے کسی کو نہیں جانتی. دنیا کی تاریخ جانتی ہے ان انسانوں کو جس نے انسانیت کی فلاح کی کام کیے، جس نے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کیا، جو انسانوں کے لیے کچھ کیا. دنیا کی تاریخ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے. کیوں جانتی ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی نہیں تھے، وہ ایک دنیا میں ایک لیڈر کے طور پر آئے تھے. انہوں نے ہمیں مسلمانوں کے لیے جو بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ تمام چیزیں بتا کر گئی ہیں. اسی لیے سب سے بڑے رول ماڈل جو ہماری قوم کے ہونے چاہیے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ صرف ایک نبی نہیں تھے، وہ مسلمانوں کے لیے تو نبی تھے، لیکن جو میں نے کتاب پڑھی تھی اس کا نام تھا دا زینت، جس کے رائٹر تھے رضا اسلام. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تاریخ کے سب سے کامیاب انسان ہیں، کیونکہ آج 1400 سال ہو گئے ان کے انتقال ہو کر، پھر بھی لوگ انہیں جانتے ہیں، ان کے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار ہیں. وہ لوگ کیوں کی اتنی عزت کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے انسانیت کو غلامی سے اٹھایا، غلامی کی زنجیریں ختم کی. جو اس زمانے میں ریشم ہوتا تھا اسے بھی ختم کیا. اور وہ ایک بہت بڑے جنرل تھے اور سپریملی سکسیسفل تھے دنیا میں آج تک کے. میں اپنی بات شعر پر ختم کرتا ہوں کہ کسی بھی چیز میں آپ کو کامیاب حاصل کرنے کے لیے مسلسل محنت کرنی ہوتی ہے. تو میں اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. مسلسل کاوشوں سے ہی ملا کرتی ہے منزلیں، مسلسل کاوشوں سے ہی ملا کرتی ہے منزلیں، تھک کر جو رک جاتے ہیں منزل کو پایا نہیں کرتے. خدا حافظ.